देव की अब तक कोई खबर नहीं आई। हुकुम, छोटे हुकुम और वसु की कोई खबर आई क्या? मेघा उन्हें ढूंढने जा रही है। रास्ता भटक गए होंगे, इसलिए रात भर जंगल के बाहर नहीं निकल पाए होंगे। एक जवान छोरा और एक जवान छोरी जंगल में अकेले थे, वो भी पूरी रात भर। अब देखना इस बात को लेकर मैं कैसे पूरी फिल्म बनाती हूँ। चिंता मत करो हनुमंत, दोनों मिल जाएंगे। और अब फिर से चिंता में किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में मत पड़ जाना। अब मैं थारे को बचाने ना आऊंगी। वो मासा एक्चुअली काकू को एक ढोंगी ज्योतिष ने फंसा लिया था। सारिका, हमें खुशी हुई कि जिंदगी में पहली बार तुमने किसी और के बारे में सोचा। ऐसे ही अच्छे काम करती रहोगी तो फालतू की बातों पर ध्यान नहीं जाएगा। भाभी साहब, मैं बिल्कुल आप ही की छवि बन गई थी और बिल्कुल आप ही की तरह मैंने उस डोंगी की बैंड बजा दी, एकदम सेम वाला सेम। ये काम तुम सारिका बनकर भी कर सकती हो। तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। जी भाभी साहब, मैंने तो सोचा था कि भाभी साहब खुश होकर मारे को कोई भारी सा कंगन या फिर अंगूठी दे देवेगी, पर इन्होंने सिर्फ तारीफ करके ही निपटा दिया। बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, उनकी चिंता करना माँ बाप की फितरत होती है। और इसी चिंता के कारण कभी कभी हम बड़ों से गलतियां हो जाती है। हमसे भी हुई थी जब हमने अविनाश के लिए करिश्मा को चुना था। पर हमें अपनी गलतियों से सीखना भी चाहिए। अपनी चिंता को इतना बड़ा नहीं बना देना चाहिए कि कोई हमारी चिंता का फायदा उठाए। मैं समझे हूँ हुकुम, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। हनुमंत, वसु बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। उसका मन बहुत ही साफ और निश्चल है। देखना, भगवान भी अपना हाथ उसके सर से नहीं हटाएंगे। वसुधा की यही बात तो हमें अच्छी लगती है। वो कभी झूठ नहीं बोलती, कभी किसी को धोखा नहीं देती और कभी बातें नहीं छुपाती। और हमें यकीन है कि आगे चलकर भी वो ऐसे ही रहेगी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हे माता माई, हुकुम को जब भी वसु और छोटे हुकुम की शादी का सच पता चलेगा तब क्या होगा? हुकुम में वसु पर कितना भरोसा है। हे माता माई, जंगल में ऐसा कुछ ना हो जिससे हुकुम का वसु पर से भरोसा डगमगाए। क्या हुआ चंद्रिका? तुमने अचानक गुरुजी को क्यों आमंत्रित किया? हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि देव और वसुधा जंगल में है और वहां मेघा अकेले उनका इंतजार कर रही है। ये सब वसुधा के बचपने के कारण हुआ होगा। उसकी जिद होगी जंगल घूमने की और बस वो निकल गई होगी। देव वसुधा की जिम्मेदारी लेकर गया था, इसलिए उसे उसके पीछे जाना पड़ा होगा। पर उन दोनों को भी तो समझना चाहिए ना
इतनी देर वो दोनों गायब रहेंगे तो सबको कितनी चिंता होगी। चिंता मत करो चंदा, बच्चे आ जाएंगे। लेकिन जो हुआ वो फिर भी सही तो नहीं है ना साहब। मेघा देव की होने वाली पत्नी है और फिर किस लड़की को ये सब अच्छा लगेगा। फिर भी वो वहां सब कुछ इतने अच्छे से संभाल रही है। देव और इस घर के भाग्य अच्छे हैं कि हमें मेघा जैसी बहू मिली। इसलिए हम पंडित जी से बात करके जल्द से जल्द उन दोनों की सगाई की तारीख पक्की करना चाहते हैं। आने दीजिए देव को, उसे भी समझाना होगा कि अब दोस्त पर कम और होने वाली पत्नी पर ज्यादा ध्यान दे। प्रणाम गुरुजी। धोख। आयुष्मान भाव, ढोक गुरुजी। सौभाग्यवती भाव। आइए बैठिए। बैठिए ना। गुरुजी, उस दिन जो आपने कहा था हम उसी के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। आपकी बहू तो एक गरीब घर की लड़की होगी, ये कन्या वो नहीं है। मेघा, जिसे देव और हम पसंद करते हैं, वो बिल्कुल गरीब घर से नहीं है, लेकिन वो हर तरह से हमारे परिवार के लायक है, सही है। चंद्रिका जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, किंतु मैं अभी भी यही कहूंगा, देव की कुंडली के हिसाब से उसकी होने वाली पत्नी किसी गरीब परिवार से ही आएगी। गुरुजी, पहली बार देव और हमें एक लड़की पसंद आई है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये शादी हो जाए। आप जो पूजा, जो अनुष्ठान कहेंगे हम वो सब करवाएंगे ताकि ये शादी निर्विघ्न हो और इनका भविष्य सुखमय रहे। आप बस जल्दी से कोई शादी का शुभ मुहूर्त निकालिए और हमारा इंतजार खत्म कीजिए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगले महीने 2-3 दिन शुभ मुहूर्त है। आप अपने हिसाब से जो भी दिन चाहें चुन सकती हैं। आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी। गुरुजी बार बार बोले हैं कि देव की पत्नी गरीब होवेगी। हमारे आसपास आखिर ऐसी कौन सी गरीब कवारी छोरी है? वसुधा! अरे वाह, अब यो जहर भाभीसा के दिमाग में मैं भर के रहूंगी, वो भी लापता जोड़े के घर लौटने से पहले। ठीक है गुरुजी, हम बिना समय बर्बाद किए आज ही एक शुभ मुहूर्त चुन लेंगे और आज ही निमंत्रण छपवा कर अपने घर के मंदिर में अर्पित भी कर देंगे।